बच्चों, आज मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछना चाहता हूँ। अगर कल से आपको कहा जाए कि आप अपनी पसंद की भाषा नहीं बोल सकते, आप अपना झंडा नहीं फहरा सकते, तो आपको कैसा लगेगा? मेरे हिसाब से तो आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन एक समय ऐसा था जब हमारा देश स्वतंत्र नहीं था। लाखों वीरों ने संघर्ष किया, बलिदान दिए, तब जाकर हमें कहीं आज़ादी मिली। इसी आज़ादी की खुशी और गर्व को मनाने के लिए हम हर साल 15 अगस्त को इंडिपेंडेंस डे यानी स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। आज हम क्लास 6 के लेसन 6 सेलिब्रेटिंग इंडिपेंडेंस डे को पढ़ेंगे और जानेंगे कि यह दिन हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है सेलिब्रेटिंग इंडिपेंडेंस डे। सेलिब्रेट का मतलब क्या होता है? सेलिब्रेट का मतलब होता है मनाना, इंडिपेंडेंस का मतलब होता है स्वतंत्रता, और डे का मतलब होता है दिन या दिवस, यानी स्वतंत्रता दिवस मनाना। चलिए शुरू करते हैं इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन। लाइन बाय लाइन इसको हिंदी में एक्सप्लेन करेंगे। आप लोग बस ध्यान से सुनिए और समझने की कोशिश करिए। टुमारो इट इज द इंडिपेंडेंस डे ऑफ आवर कंट्री। तो टुमारो का मतलब होता है कल, यानी आने वाला कल। इट इज यह है, द इंडिपेंडेंस डे। इंडिपेंडेंस डे का मतलब होता है स्वतंत्रता दिवस ऑफ आवर कंट्री, हमारे देश का। ऑफ का मतलब होता है का, आवर का मतलब होता है हमारा, कंट्री का मतलब होता है देश। यहाँ पर जो दा लगा है वो एक आर्टिकल है जो कि विशेष शब्दों के पहले लगता है। जैसे आपको अगर गंगा बोलना है तो आप उसे द गंगा बोलेंगे, ठीक है। जैसे लाल किला बोलना है तो द रेड फोर्ट बोलेंगे, ठीक है, ऐसे विशेष। तो वैसे ही इंडिपेंडेंस डे एक विशेष शब्द है, इसके लिए इसके आगे द लगा है। यानी टुमारो इट इज द इंडिपेंडेंस डे ऑफ आवर कंट्री, यानी कल हमारे देश का स्वतंत्रता दिवस है। रितेश इज मेकिंग अ नेशनल फ्लैग। रितेश इज मेकिंग अ नेशनल फ्लैग। रितेश बना रहा है, मेकिंग का मतलब होता है बनाना, अ नेशनल फ्लैग एक राष्ट्रीय ध्वज या राष्ट्रीय तिरंगा। रितेश एक राष्ट्रीय झंडा बना रहा है। सॉरी बच्चों, मैं राष्ट्रीय तिरंगा बोल दिया। मतलब है तो राष्ट्रीय तिरंगा, लेकिन फ्लैग का मतलब तिरंगा नहीं होता। फ्लैग का मतलब होता है झंडा या ध्वज, ठीक है। हिज यंगर सिस्टर, उसकी छोटी बहन सुभी इंटर्स द रूम। उसकी छोटी बहन सुभी कमरे में घुसती है। देखिए, इंटर का मतलब होता है प्रवेश करना, यानी प्रवेश करती है। यहाँ पर प्यारे बच्चों ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, इसीलिए यहाँ पर लिखा है, देखिए इंटर्स, यस या ईएस का प्रयोग हुआ थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ। आगे देखते हैं, सुभी। सुभी बोलती है ब्रदर, भैया, व्हाट आर यू बिजी डूइंग। व्हाट का मतलब होता है क्या, आर का मतलब होता है हो, यू का मतलब होता है तुम, बिजी का मतलब होता है व्यस्त, डूइंग का मतलब होता है काम करना, ठीक है। यानी व्हाट आर यू बिजी डूइंग, आप व्यस्त होकर क्या कर रहे हैं, या आप व्यस्तता में क्या कर रहे हैं। व्हाट आर यू डूइंग, ठीक है, क्या कर रहे हो। रितेश रितेश बोलता है टुमारो इट इज 15th अगस्त। टुमारो यानी कल, इट इज यह है, 15th अगस्त 15 अगस्त, कल 15 अगस्त है। आवर इंडिपेंडेंस डे यानी हमारा स्वतंत्रता दिवस। एंड आई एम मेकिंग अ नेशनल फ्लैग, और मैं, मेक का मतलब होता बनाना, और मैं बना रहा हूं अ नेशनल फ्लैग एक राष्ट्रीय ध्वज या एक राष्ट्रीय झंडा। आगे देखते हैं, सुभी। सुभी बोलती है शुड आई हेल्प यू इन मेकिंग इट। शुड का मतलब होता है चाहिए, आई हेल्प मैं मदद करूं, यू आपकी, इन मेकिंग, इन का मतलब होता है में, मेकिंग का मतलब होता है बनाने, यानी बनाने में, इट मुझे आपकी मदद करनी चाहिए इसे बनाने में, यानी शुड आई हेल्प यू इन मेकिंग इट, मुझे आपकी मदद करनी चाहिए इसे बनाने में। रितेश रितेश बोलता है ओ यस, हाँ, व्हाई नॉट, क्यों नहीं, प्लीज कम, कृपया आओ या जरूर आओ। वी विल मेक इट टुगेदर। वी विल मेक हम बनाएंगे, ठीक है, ये फ्यूचर टेंस है, ठीक है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। वी विल मेक इट टुगेदर, हम इसे साथ में बनाएंगे। डू यू नो, सुभी क्या तुम जानती हो, सुभी, What do the three colors in the flag stand for? What do the three colors, यानी जो तीन कलर हैं in the flag झंडे में, stand for वो किसके प्रतीक हैं। सुभी सुभी बोलती है आई डोंट नो ब्रदर। आई डोंट नो, आप इसे आई डू नॉट नो कभी नहीं पढ़ेंगे। ये आई डू नॉट का कॉन्ट्रेक्शन फॉर्म है, उसे छोटा करके लिखा गया है, लेकिन आपको हमेशा आई डोंट बोलना है, ठीक है। आई डोंट नो ब्रदर, मुझे नहीं पता है भैया। कैन यू टेल मी, क्या तुम मुझे बता सकते हो। रितेश
रितेश कहता है सेफ्रॉन स्टैंड फॉर सेक्रीफाइस। सेफ्रॉन का मतलब होता है केसरिया, स्टैंड फॉर प्रतीक है, सेक्रीफाइस बलिदान का, यानी केसरिया रंग जो है वो बलिदान का प्रतीक है। व्हाइट फॉर पीस, सफेद शांति के लिए है। एंड द ग्रीन फॉर द प्रॉस्पेरिटी। प्रॉस्पेरिटी का मतलब क्या होता है? प्रॉस्पेरिटी का मतलब होता है समृद्धि, यानी जो हरा रंग है वो सुख समृद्धि का प्रतीक है। ये बात रितेश बताता है। अब आगे की लाइन देखते हैं। सुभी बोलती है देयर इज अ ब्लू व्हील इन द व्हाइट स्ट्रिप। देयर इज, वहां है, अ ब्लू व्हील, एक नीला चक्र। व्हील का मतलब क्या होता है? चक्र। इन द व्हाइट स्ट्रिप, सफेद पट्टी में, यानी सफेद पट्टी के बीच में, मिडिल यहाँ नहीं लिखा गया है लेकिन हम लोग को पता है कि बीच में, यानी सफेद पट्टी में वो नीला व्हील है। व्हाट डज इट स्टैंड फॉर? व्हाट डज, व्हाट का मतलब होता है क्या, डज इट स्टैंड फॉर, यानी यह किसका प्रतीक है? तो आगे बोलता है रितेश इट इज द अशोक चक्र इन द सेंटर ऑफ व्हाइट स्ट्रिप हैविंग 24 स्पोक्स। इट इज, यह है, द अशोक चक्र, अशोक चक्र है, इन द सेंटर ऑफ, बीचों बीच, ऑफ व्हाइट स्ट्रिप, यानी सफेद पट्टी के बीचों बीच है, विथ हैविंग 24 स्पोक्स, जिसमें 24 तीलियां हैं। दिस रिप्रेजेंट्स, यह दर्शाता है, द 24 प्रीसियस आवर्स ऑफ द डे। द 24 प्रीसियस आवर्स, अब इसे बहुत सारे बच्चे हावर्स पढ़ते हैं, ठीक है, आवर्स इसे पढ़ते हैं, ठीक है। तो द 24 प्रीसियस आवर्स, यानी 24, प्रीसियस का मतलब होता है मूल्यवान, आवर्स का मतलब होता है घंटे ऑफ द डे, यानी जो अशोक चक्र में 24 तीलियां हैं वह दिन के 24 मूल्यवान घंटों का प्रतीक है, उसे दर्शाता है, ठीक है। सुभी कहती है, सुभी व्हाट विल यू डू विद द फ्लैग टुमारो? व्हाट विल यू डू, आप क्या करोगे, विद द फ्लैग, झंडे के साथ, टुमारो, यानी आप झंडे के साथ कल क्या करोगे? रितेश, रितेश कहता है वी आर गोइंग टू हैव अ परेड इन द स्कूल। वी आर गोइंग टू हैव अ परेड इन द स्कूल। बी का मतलब होता है हम, आर गोइंग टू यानी करने जा रहे हैं, हैव अ परेड, एक परेड। परेड का मतलब क्या होता है? जो स्कूल में या फिर यूं कह लें बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जो होते हैं हमारे, बीएसएफ जवान जो होते हैं, आर्मी के लोग, ये लोग परेड करते हैं, मार्च करते हैं, लेफ्ट राइट, आप लोग को पता होगा। परेड इन द स्कूल, यानी रितेश कह रहा है हम स्कूल में परेड आयोजित करने जा रहे हैं। द नेशनल फ्लैग विल बी होस्टेड एंड वी विल सिंग द नेशनल एंथम। द नेशनल फ्लैग, यानी देखिए नेशनल फ्लैग के आगे भी द लगा क्योंकि ये विशेष शब्द है। द नेशनल फ्लैग विल बी होस्टेड, जो राष्ट्रीय ध्वज है वो फहराया जाएगा, होस्ट मतलब फहराना। एंड वी विल सिंग, और हम गाएंगे, वी विल सिंग, हम गाएंगे, द नेशनल एंथम, राष्ट्रगान। सुभी, सुभी कहती है व्हाट एल्स विल बी डन ऑन दिस डे। व्हाट का मतलब होता है क्या, एल्स का मतलब होता है अलावा, यानी व्हाट एल्स विल बी डन ऑन दिस डे, इस दिन झंडा लहराने के अलावा और क्या किया जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं। रितेश बोलता है ऑन दिस डे, इस दिन, वी सैल्यूट द हीरोइक डीड्स ऑफ आवर फ्रीडम फाइटर्स। वी सैल्यूट, हम सैल्यूट करते हैं, द हीरोइक डीड्स, हीरोइक का मतलब क्या होता है? वीरतापूर्ण। और डीड्स का मतलब क्या होता है? डीड्स का मतलब होता है कार्य, यानी बी सल्यूट हीरोइक डीड्स, यानी हम वीरतापूर्ण पूर्ण कार्यों को सल्यूट करते हैं, ऑफ आवर, हमारे फ्रीडम फाइटर्स, स्वतंत्रता सेनानियों के, यानी इस दिन हम अपने स्वतंत्रता सेनानियों के वीरता पूर्वक कामों को सल्यूट करते हैं। स्वतंत्रता सेनानी का मतलब जो लोग हमारे देश को आजाद कराने में अपना सब कुछ बलिदान दे दिए थे, वही लोग फ्रीडम फाइटर्स थे, यानी स्वतंत्रता सेनानी उन्हीं को कहा जाता था। गांधी जी, यानी गांधी जी के बारे में तो आप लोग को पता है, जितने भी नोट आप देख लेंगे सब पे गांधी जी हैं। सरदार पटेल, सरदार पटेल के बारे में आप लोग को पता होगा, भारत में कुल 567 रियासतें थी जब देश आजाद हुआ था। उससे पहले भारत में राजाओं का शासन था, तो इन सभी राजाओं को एक करके एक देश बनाना
और देश में प्रधानमंत्री यानी प्रजातंत्र लाना, यानी सभी राजाओं को ये कहना कि आपसे अब से आप राजा नहीं रहेंगे, आप लोग इस देश के एक हिस्सा हो गए हैं, ठीक है। तो यानी भारत के एकीकरण में सरदार वल्लभ भाई पटेल का बहुत योगदान था। सुभाष चंद्र बोस के बारे में आप लोग को पता होगा। सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज की गठन की थी। भगत सिंह के बारे में भी आपको पता होगा, 23 साल की उम्र में देश के लिए फांसी चढ़ गए थे। Many others fought for many years and many others fought for many years to make India free country and many others, और बहुत सारे fought लड़े for many years बहुत सालों के लिए to make India free देश को आजाद बनाने में, ठीक है। फ्री कंट्री यानी देश को एक आजाद देश बनाने में, ठीक है। सुभी सुभी कहती है, रितेश आर यू टेकिंग पार्ट इन एनी ऑफ द प्रोग्राम्स, आर यू टेकिंग पार्ट, क्या तुम हिस्सा ले रहे हो, इन एनी किसी भी ऑफ द प्रोग्राम्स किसी भी कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे हो। रितेश बोलता है यस आई विल डिलीवर अ स्पीच, हाँ मैं डिलीवर करूंगा। डिलीवर करने का मतलब क्या होता है, छोड़ना, लेकिन अब यहाँ छोड़ना नहीं, छोड़ने का मतलब हो गया बोलना। मैं एक भाषण दूंगा, यानी एक भाषण दूंगा या मैं भाषण बोलूंगा, ठीक है। स्पीच का मतलब होता है भाषण देना। अगला सुभी बोलती है व्हाट आर यू गोइंग टू से इन योर स्पीच, तो सुभी कहती है व्हाट आर यू गोइंग टू से, आप क्या कहने जा रहे हैं, इन योर स्पीच अपनी स्पीच में, अपने भाषण में क्या कहने जा रहे हैं। रितेश बोलता है आई हैव रिटन नॉट ओनली अबाउट इंपॉर्टेंस ऑफ इंडिपेंडेंस डे बट आल्सो अबाउट आवर ड्यूटीज टुवर्ड्स आवर नेशन, ठीक है। तो रितेश बोलता आई हैव रिटन नॉट ओनली अबाउट इंपॉर्टेंस ऑफ इंडिपेंडेंस डे, आई हैव रिटन मैंने लिखा है, नॉट ओनली ना केवल, अबाउट इंपॉर्टेंस ऑफ इंडिपेंडेंस डे, अबाउट का मतलब होता है बारे में, इंपॉर्टेंस ऑफ इंडिपेंडेंस डे यानी स्वतंत्रता दिवस के महत्ता के बारे में या जरूरत के बारे में, बट आल्सो लेकिन भी, अबाउट ड्यूटी अबाउट आवर ड्यूटीज, अबाउट का मतलब होता है बारे में, आवर ड्यूटीज यानी हमारे जो कर्तव्य हैं, टुवर्ड्स आवर नेशन अपने देश के प्रति। यानी अब इसको फिर से बोलूं तो रितेश कहता है कि मैं अपने भाषण में केवल देश के आजादी के बारे में ही नहीं लिखा हूं, मैं अपने कर्तव्यों के बारे में, मौलिक कर्तव्यों के बारे में ही लिखा हूं जो कि हमारे देश के तरफ है, ठीक है। सुभी कहती है व्हाट आर आवर ड्यूटीज टुवर्ड्स नेशन, सुभी कहती है व्हाट आर आवर ड्यूटीज, हमारी ड्यूटीज क्या हैं, टुवर्ड्स के तरफ, द नेशन यानी हमारे कौन से कर्तव्य हैं देश के प्रति। रितेश कहता है टू डू गुड फॉर द सोसाइटी, टू डू करने को, गुड अच्छे काम या अच्छा, फॉर द सोसाइटी समाज के लिए अच्छा करने को, ठीक है। रितेश कहता है सुभी हाउ कैन बी डू दैट, सुभी कहती है हाउ कैन हम कैसे कर सकेंगे, बी कैन डू दैट हम इसे कैसे कर सकेंगे। रितेश बोलता है बाय हेल्पिंग अदर्स दूसरों की मदद करके, मेंटेनिंग क्लीनलीनेस साफ सफाई रखकर, मेंटेन का मतलब होता है रखना, ठीक है। क्लीनलीनेस का मतलब होता है, मेंटेन का मतलब होता है रख रखाव करना, क्लीनलीनेस का मतलब होता है सफाई, प्लांटिंग ट्रीज पौधों को लगाकर, रिस्पेक्टिंग एल्डर्स एंड सो ऑन बड़ों की रिस्पेक्ट कर कर, सम्मान कर कर, सो ऑन और बहुत सारी चीजें, ठीक है। सो ऑन जहां भी लग जाए वहां समझिए और बहुत सारी चीजें। तो भी बोलती है इट मीन्स everyone must do one bit to improve one's surrounding, ठीक है। अब इसको समझिए, इट मीन्स यानी इसका मतलब है एवरीवन हर कोई या प्रत्येक, मस्ट चाहिए, टू डू वंस बिट, बिट का मतलब होता है छोटा, ठीक है। यानी अपना छोटा कर्तव्य निभाना, टू इम्प्रूव वंस सराउंडिंग अपने आसपास की चीजों को इंप्रूव करने के लिए, इंप्रूव का मतलब होता है सुधारने के लिए, ठीक है। रितेश कहता है यस सुभी, हाँ सुभी, इफ बी ऑल डू अ लिटिल यदि हम सभी डू अ लिटिल करते हैं, अ लिटिल यानी थोड़ा, इट विल हेल्प आवर कंट्री, इट विल यह करेगा, हेल्प मदद, आवर कंट्री हमारे देश की। सुभी बोलती है ब्रदर भैया टुमारो आई विल गिव माई ओल्ड टॉयज एंड क्लोथ टू द पुअर चिल्ड्रेन, भैया कल, टुमारो का मतलब होता है कल, आई विल गिव मैं दूंगी, माई ओल्ड टॉयज मेरे पुराने खिलौने,
एंड क्लोथ्स और कपड़े टू द पुअर चिल्ड्रन, गरीब बच्चों को। ठीक है, तो रितेश इस पर बोलता है वेरी गुड सुभी, बहुत अच्छे सुभी, दिस इज आल्सो वन ऑफ द वे टू सर्व आवर कंट्री। दिस इज, यह है, आल्सो भी, वन ऑफ द वे, एक रास्ता, टू सर्व आवर कंट्री, अपने देश की सेवा करने की। सर्व का मतलब होता है सेवा करना, कंट्री का मतलब होता है देश। मेरे बच्चों, जहां पर मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ यहाँ पर बहुत सारी चिड़ियां चहचहाती हैं क्योंकि मुझे ग्राउंड में आना पड़ता है रिकॉर्ड करने के लिए। आई होप आप सबको वो आवाजें अनोइंग नहीं लगेंगी। भला चिड़िया की आवाज किसको बुरी लगती है। अच्छा चलिए, ये सब बातें तो खत्म हुई। आपको मैं आशा करता हूँ कि ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया है। अगर कहीं भी किसी भी लाइन में आपको कोई भी दिक्कत हो रही है तो आप उसे कमेंट में लिख सकते हैं। मैं उसे कमेंट्स में ही समझाने की कोशिश करूंगा। जरूरत पड़ी तो आगे फिर वीडियो बनाऊंगा, उस वीडियो में कवर करूंगा। तब तक आप मन लगा के पढ़ते रहिए।